मायरा को बेगुनाह साबित कर दिया अभीरा ने। मायरा खुशी से अपनी मां अभीरा को गले लगा लेती है। आखिरकार कोर्ट रूम में अभीरा की जीत का जश्न मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ दादी सा ने विद्या की बोलती बंद कर दी है, यह कहकर कि तुम इसे कितना भी समझा लो, लेकिन यह समझने को तैयार ही नहीं होगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि अभीरा और अरमान एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी इसे कोई बात समझ नहीं आती। वहीं कृष की बेवकूफ़ी की वजह से मेहर को मायरा का लोकेशन मिल जाता है और इसी वजह से बेचारी मायरा खून के इल्ज़ाम में फंस जाती है कि उसने मेहर की जान ली है। और क्योंकि वह एक छोटी बच्ची है, इसलिए उसे बाल सुधार केंद्र में भेजने की बात होती है। लेकिन यहाँ मायरा ने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर उसे सज़ा क्यों? इस मासूम बच्ची पर तो खुद हमला हुआ था, और हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि मेहर थी, जिसने पहले ही कई खून किए हैं। वह पिता जो अपनी बेटी के हर सच से वाकिफ था, जिसे आखिर में मेहर की चिट्ठी भी मिलती है और वह जानता है कि मेहर ने मुक्ति के माता पिता को मारा, अभीरा पर हमला किया और फिर इन दोनों बच्चियों को भी मारने आई थी। तो फिर यह कैसा पिता है जो अपनी बेटी की गलतियों को छुपाता रहा? इसी की सज़ा उसे मिली है कि आज मेहर उनके बीच नहीं है। अगर वह सही समय पर अपनी बेटी को रोक लेते तो शायद आज मेहर जिंदा होती और उसे सुधार केंद्र भेजा जाता, क्योंकि वह मानसिक रूप से अस्थिर थी और इसी वजह से इतने गलत काम कर रही थी। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि मेहर की मौत का इल्ज़ाम मायरा पर लगा हुआ है। ऐसे में अरमान मायरा से पूछता है कि क्या वह अपनी बात कोर्ट में भी रखेगी, और उससे कहता है कि वह साइन कर दे ताकि उसका केस अरमान यानी उसके पिता लड़ सके। लेकिन मायरा ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि वह चाहती है कि उसका केस उसकी मां अभीरा लड़े। दूसरी तरफ अभीरा की जीत ही मायरा की जीत होने वाली है, क्योंकि अगर अभीरा यह केस जीत जाती है तो वह सीधे अपनी बेटी मायरा को बेगुनाह साबित कर देगी। वहीं जब विद्या को पता चलता है कि अभीरा यह केस लड़ रही है, तो वह फिर से ड्रामा करती नजर आती है। आखिर कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है, क्योंकि विद्या ही वह शख्स है जिसने अरमान और अभीरा को अलग किया, उनके बीच गलतफहमियां पैदा कीं। उसने यह बातें फैलाईं कि अरमान कस्टडी ले रहा है, अभीरा कस्टडी ले रही है। अभीरा अरमान से मिलना नहीं चाहती, अभीरा मुक्ति के साथ है, अरमान मिलना नहीं चाहता और मायरा को नफरत है। ये सारी बातें फैलाई गईं और जितनी दोषी विद्या है उतनी ही काजल भी है। लेकिन फिलहाल अभीरा जिस तरह से यह केस लड़ने वाली है, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आखिरकार यह परिवार फिर से एक हो पाएगा।